तो नमस्ते टू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आज हम अपने मुंडक उपनिषद के ऊपर कैरी ऑन कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया था कि मुंडक उपनिषद जो है उसमें 6 पार्ट्स हैं या 6 चैप्टर्स हैं। तो उन्होंने उसका नाम पहला मुंडक, दूसरा मुंडक, तीसरा मुंडक इस तरह रखा है। पहले मुंडक भाग 1, भाग 2, खंड 1, खंड 2, दूसरे मुंडक का खंड 1, खंड 2, तीसरे का खंड 1, खंड 2, इस तरह डिवाइड किया हुआ है। हमने अभी तक पहले मुंडक के पहले खंड का 8 मंत्र किया है। आज हम उसके 9वें मंत्र को करेंगे और इसके बाद अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं और मैं कंक्लूजन पहले चैप्टर की कर लूंगा, हम प्रथम मुंडक द्वितीय खंड के मंत्रों पे शुरू हो जाएंगे। दैट्स व्हाट द प्लान इज। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए, क्योंकि जितना हम मुंडकों के ऊपर बाकी के 5 चैप्टर पे चलना शुरू करेंगे तो पांचों चैप्टर इस प्रीमाइस पर बेस कर ही हैं कि आपको पहला पता है, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है वो पता है, तभी आप अगले वालों को समझ पाएंगे अच्छी तरह। बेसिक्स उन्होंने क्लियर किए हैं, यही बात यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं कि हम अपने आज 9वें मंत्र को पढ़ते हैं। 9वें मंत्र को पढ़ के इसको समझ के हम कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन के बाद बिफोर आई स्टार्ट द द्वितीय खंड, आप लोग कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं या क्लैरिफिकेशन चाहें तो कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई थिंक वी शुड डू। तो ये 9वें मंत्र को पढ़ते हैं, ये मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है। 9वां मंत्र है यह सर्वज्ञः सर्व विद्यस्य ज्ञानमयम् ब्रह्म नाम रूप मनम जायते। ये इसका ये इसका मंत्र है, 9वां मंत्र। हमने 8 तक कल किया था, ये 9वां है। ये उस 8 को कैरी ऑन ही कर रहा है। मैंने इस टॉपिक पे टच किया था, इसका पहले अन्वय कर लेते हैं, शब्द समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। यह जो सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, सब कुछ जानने वाला, सर्वविद, सर्वव्यापक, नोअर ऑफ ऑल नॉलेज, जिसका ज्ञानमयम, ज्ञान स्वरूप या बुद्धि पूर्वक, वह कर्म, अस्मात् उससे एतद यह ब्रह्म, ब्रह्म, वेद ज्ञान, नाम, नाम, रूपम, रूप, आकृति, अन्नम, अन्न, जायते, उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। ये है ये मंत्र। अब इसका अर्थ एक बार बेसिक समझते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे। वह सर्वज्ञ है, सब जगह पर व्याप्त है, उसके तप क्रिया से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उसी से बृहत नाम रूप वाला जगत, जिससे सब व्यवहार चलता है, वो उत्पन्न होता है। सिंपल इंग्लिश में इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम, आज की आवाज ठीक नहीं आ रही है, मैसेज आई है कि वॉइस इज कटिंग ऑफ। नहीं, ठीक चल रहा है या थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। किसी ने ज्वाइन किया है जिसने अपने आप को म्यूट नहीं किया, उससे डिस्टर्बेंस हो रही है। आई थिंक इट शुड बी ओके नाउ। तो इसका मतलब from that one, the supreme, who sees all, who knows all, whose penance purpose is born, the supreme macro existence, the Brahmand and the Hiranyagarbha, and also name and form, naam or roop, and the nourishing substance that is called the Anna. इसकी एक एक्सप्लेनेशन है। अब इसको मंत्र को समझने की कोशिश करते हैं, उस पे आते हैं। मैं फिर एक बार सबको दोबारा म्यूट कर दूं, क्योंकि कुछ नए एंट्रेंट्स हैं, तो नए एंट्रेंट्स जब आते हैं तो म्यूट नहीं करते। जी, ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएशन है
जो हमारी क्रिएशन है जिसमें हम जीते हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट क्रिएशन है। ये हमको समझना पड़ेगा। जो उस ज्ञान वाले तपस्या से, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसने इसको परफेक्ट रूप और नाम दे के बनाया है। हर पदार्थ जो उत्पन्न किया है, एवरीथिंग जो उसने उत्पन्न किया है, उसका एक नाम है और उसका एक रूप है। हम जब उस नाम को देखते हैं, सुनते हैं, हमको हमारे अंदर उस रूप का ध्यान आ जाता है। जैसे ही हम नाम सुनते हैं, हमको रूप उसका ध्यान आ जाता है, और जैसे ही हम उस रूप, किसी एक रूप को देखते हैं, हमको एक नाम ध्यान में आ जाता है। ज्यादा जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स के नाम हैं, सारे के सारे नाम हम लोगों ने वेद मंत्रों से, वेद भाषा से ही लिए हुए हैं। वहीं से हमने इनके नाम लेकर इनको अडॉप्ट किया हुआ है। हाँ, मंत्रों में जो इनका नाम है वो कुछ अलग तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन हमने उसको ही लेकर हिंदी में या नॉर्मल लैंग्वेज में उसको अडॉप्ट किया है। ये जो नाम और रूप है, ये असंख्य पदार्थ, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट, ये सब परमात्मा ने हर एक पदार्थ के लिए एक नाम और एक रूप निर्धारित किया है। कोई भी दो पदार्थों का एक ही नाम या एक ही रूप नॉर्मली नहीं होता। और ये बताया है कि उस ज्ञान में परमात्मा ने, ब्रह्मा ने, परमेश्वर ने जब हिरण्यगर्भ में ये सब कुछ निर्मित किया, सब कुछ बनाया, उनको चलाने के लिए नाम की वस्तु नरिश करती है, नाम की वस्तु का प्रदान भी हम लोगों को किया। करेक्ट? ये इसका बेसिक मैसेज इसका यही है। देखिए, जो भी आप किसी भी चीज को आप ध्यान में डालते हैं, आप सेब की बात करते हैं तो आपको सेब का रूप याद आ जाता है, कमल की बात करते हैं तो कमल का रूप याद आ जाता है, घोड़ा कहते हैं तो घोड़े का रूप याद आ जाता है। हर एक चीज का जो रूप है, उसके साथ उसका नाम अटैच्ड है। यही वो नाम और यही वो रूप है जो उसने प्रकट किए हैं हिरण्यगर्भ में से जन्म देके हर एक वस्तु के। और ये बहुत इंटेलेक्चुअली किया गया काम है, इंटेलिजेंटली किया गया काम है, क्योंकि बिना इंटेलेक्ट के ये चीज इस तरह नहीं हो जाती, वरना सब जंबला पुआ रहता। वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ सब कुछ जानता है, एवरीथिंग, नथिंग इज देयर दैट इज नॉट नोन टू हिम। सर्वज्ञ क्योंकि सारा ज्ञान तो उसी ने दिया है, उसी का ज्ञान है जो वो बांटता है, जो बनाता है, जो चलाता है। उसी के ज्ञान, वो उसी के सोर्स, वो सोर्स ऑफ ज्ञान वही है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ पूरा ज्ञान है, इसीलिए वो सर्वज्ञ है, हर एक चीज वो जानता है, ज्ञान का स्वामी है, तो उसी के द्वारा बनाया हुआ, चलाया हुआ ये सारा ज्ञान है, ये सर्वज्ञ। इस मंत्र में पहले ही सर्वज्ञ कहा, फिर कहा सर्वविद। सर्वविद, विद दो तरह से समझा जा सकता है, विद ज्ञान, नॉलेज, और दूसरा विद विद्यमान, जो हर जगह विद्यमान है। तो सर्वविद तो सारा ज्ञान, हर किस्म का नॉलेज या हर किस्म का ज्ञान उसको पता है। जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वह भी हर एक ज्ञान उसको पता है, उसी ने हम लोगों को दिया है। हमको उसने ही ये ज्ञान दिया है कि हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं और लाइफ इसको यूज कर पाते हैं। और इसके साथ साथ सर्वविद्य यानी कि सर्व विद्यमान, जो हर जगह, हर समय, सदा विद्यमान है, रहता है, प्रेजेंट है। ये हो गया सर्व विद्यमान, हर वक्त, हर समय, ऑलवेज। तो अपने ज्ञानमय तप से सृष्टि की रचना करता है। हम एक मंत्र पढ़ा करते हैं, जो लोग इसको प्रेयर में यूज करते हैं, तम च सत्यम च अभिधा तपसो अधिजायत, मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। तो अपने तप से, अपने तप के सामर्थ्य से परमात्मा ने जगत की रचना की। अध्यजायत, कार्य रूप में, जैसे वो ज्ञान द्वारा, अपने एक्सपीरियंस द्वारा जानता है, उसने वैसे ही बनाया है और उत्पन्न किया है। यहाँ पर एक बात होती है कि एक तो ज्ञान वो है कि हमको पता होता है कि ये नॉलेज है, उसके साथ आता है प्रैक्टिकल, फिर आता है एक्सपीरियंस।
परमात्मा के लिए ये तीनों चीजें कही गई हैं। ज्ञान तो उसको पता ही है क्योंकि वही ज्ञान को जन्म देने वाला है, वो क्रिएटर है ज्ञान का। और इसके बाद ज्ञान के प्रैक्टिकल फॉर्म को भी वही क्रिएट करके हमको बांटता है। और तीसरी बात, वो ये सब कुछ करता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि उसको इस सृष्टि रचना करने का एक्सपीरियंस है। वो इस किस्म की सृष्टि बनाता रहता है क्योंकि उसने मिलियंस ऑफ ऐसी सृष्टियां बनाई हैं, उसको इस चीज का एक्सपीरियंस है। ये उत्पन्न करने की बात जो ज्ञानमय तपस की बात है, ये ऐसे ही होती है। उत्पन्न करना तो एक तप है, कुछ भी उत्पन्न करना जो होता है वो एक तप होता है, वो एक तपस्या ही होती है। ठीक है, वो तप जो है, एक बार म्यूट कर दूं सबको, एंट्रेंस है तो सबको म्यूट करना पड़ेगा एक बार फिर से। आई होप कि मेरी वॉइस अब नहीं कट रही है। आई होप सो, बिकॉज 2 बार कंप्लेन आ गई है कि वॉइस कट रही थी। आई होप कि अब नहीं कट रही है। You are good. गुड। अब ये जो उत्पन्न करना है ना, अपने आप को ऑफ कर लीजिए, नहीं तो फिर वॉइस में प्रॉब्लम आएगी। ये उत्पन्न करना है, कोई भी चीज जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो चीज द्वारा ही होती है। मेहनत करके, उस पर काम करके, और उस मेहनत के पीछे नॉलेज साथ मेहनत करके ही हम कोई चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये उत्पन्न करना है। और इंटेलिजेंट प्रोडक्ट वही होता है जो कि यूज में प्रॉपरली आ जाता है, वरना हमारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। तो ये जो इंटेलिजेंट प्रोडक्ट, मेहनत के साथ, डेडिकेटेड एफर्ट, ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज के साथ फाइनल प्रोडक्ट जो बनाते हैं हम लोग, का काम है, ज्ञान का काम है। इसी और ज्ञान के साथ जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो यूजफुल ही तभी होता है जब वो कंज्यूमेबल हो, यूजेबल हो। उसी को यहाँ पर इस मुंडक उपनिषद में अन्न कहा है। वही सब कुछ अन्न है। इस अन्न का एक छोर अगर हम पकड़ लेते हैं, किसी भी फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट को अगर हम हाथ में उठा लेते हैं, मैंने ये मोबाइल फोन अपने हाथ में उठाया, मुझे ये पता चल जाता है कि ये मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया है, इसके फीचर्स क्या हैं, कि मैन्युफैक्चरर की प्लांट कौन से देश में है, या वहां पर किस किस्म की टेक्नोलॉजी है, ये सब पता चल जाता है। जब हमको ये पता चलता है, हम पता करके ही खरीदते हैं नॉर्मली, क्योंकि हम पता किए बिना नहीं खरीदते कोई चीज। यही बात कही है कि अन्न का एक छोर आप पकड़ लीजिए तो आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सभी कुछ उसी का बनाया हुआ है। एक पत्ता अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये पत्ता कौन से पेड़ का है। उस पेड़ का ज्ञान आपको होता है। जब आप उस पेड़ का ज्ञान पाते हैं तो आपको पता चलता है कि किस किस्म की भूमि में इस तरह का पेड़ उपज होता है। आपको उस भूमि का ज्ञान हो जाता है। उस भूमि का ज्ञान होता है तो इस धरती का ज्ञान होता है कि इस किस्म की भूमि इस धरती में कहाँ कहाँ पर है। जब धरती का ज्ञान होता है तो धरती बनाने वाले का ज्ञान भी साथ साथ ही होता है, और पता चलता है कि ये सारी सृष्टि का बनाने वाला एक इंटेलिजेंट क्रिएटर है, जो कि अपने ज्ञान से सब चीजों को क्रिएट करता है। यही बताया है। एक अन्न का छोर पकड़ने से दूसरे छोर में वो परमात्मा कौन है ये पता चल जाता है। और ये पता चलाने के लिए हम अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में तो थॉट फीड कर रहे हैं, तो चिंतन का हमने चेन बनाया है कि से पेड़, पेड़ से भूमि, भूमि से धरती, ये सारी चीजें हमारे दिमाग के लिए अन्न है, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे थॉट के लिए ये अन्न है। ये अन्न ही हमारा है जो कि एट द अदर एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है। हम किसी फैक्ट्री में खड़े होकर तो अपने आंखों के सामने पूरा मोबाइल फोन बनवा नहीं रहे, अपनी गाड़ी पूरी बनवा नहीं रहे, हमारे हाथ में फिनिश प्रोडक्ट आता है। फिनिश प्रोडक्ट के साथ ही हम उसके मेकर को पहचान पाते हैं। मैं फलानी ब्रांड की गाड़ी ही यूज करूंगा,
मैं उसको यूज करूंगा, इसको नहीं करूंगा। ये सारा कुछ हमको उसके फिनिश्ड प्रोडक्ट से ही पता चलता है। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट, यहाँ पर यही बताया गया है कि यही अन्न है जो हमको कार्य में, काम में, कर्म में लगाता है, क्योंकि हम उस फिनिश प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए, यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए कर्म करते हैं। और यही कर्म हमारे साधन बन जाते हैं कि जब हम कर्म निष्काम भाव से, निष्पाप भाव से, बिना स्वार्थ के करते हैं, ये हमको मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। ये हमारे लिए अमृत का पथ निर्धारित कर देते हैं कि हमको किस तरह से मरण से, जन्म से मुक्ति मिल सकती है। यही सारी मैसेज है इस मंत्र की भी और यहाँ से पहले वाले की भी। अब इस मंत्र को समाप्त करके मैं इस पहले अध्याय यानी कि पहले मुंडक, पहले खंड के कंक्लूजन्स पे आ जाता हूँ। कुछ पॉइंट्स, इंक्लूडिंग पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप लोग जो चाहे मुझसे प्रश्न पूछ लें, तो फिर मैं द्वितीय खंड पे चला जाऊंगा। ठीक है। इसके चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा है कि ये जो सृष्टि रचना आरंभ होती है वो परमात्मा कर्ता रूप में आरंभ करता है। परमात्मा कर्ता रूप में, क्रिएटर के रूप में, काम करने वाले के मालिक, स्वामी के रूप में काम करता है। और जिस शक्ति से वो अपना ये काम करता है, उस शक्ति का हमने नाम ब्रह्मा दिया है। ब्रह्मा अर्थ ही होता है वृद्धि करने वाला, बढ़ाने वाला, एक्सपेंशन करने वाला। ये एक्सपेंशन करने वाला ब्रह्मा परमात्मा का ही नाम है, जो इस नाम से वो क्रिएशन बनाना शुरू करता है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा अपनी रचना की शक्ति का कार्य आरंभ करता है, तो इस शक्ति का हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है। कई नामों से इस शक्ति को पहचानते हैं। अग्नि कहते हैं, प्रवा कहते हैं, तेज कहते हैं, अश्व कहते हैं। हम इस तरह से इस शक्ति को, अग्नि को पहचानते हैं, जो कि कार्य रचना में काम करती है। ये शक्ति ब्रह्मा की प्रवा शक्ति, ये शक्ति मैनिफेस्ट होती है प्रैक्टिकल रूप में। जब आती है, जब मैनिफेस्ट होकर प्रैक्टिकल रूप में आती है, तो हम उसका नाम अथर्वा देते हैं। अथर्वा की शक्ति जो प्रैक्टिकल रूप में मैनिफेस्ट होकर आ जाती है, उसको हम अथर्वा का नाम दिया है हमने। यहाँ इस ऋषि ने यहाँ अथर्वा का नाम दिया है। उसको ब्रह्मा का पुत्र पुकारा है। वो ब्रह्मा का पुत्र है, वो ब्रह्मा की शक्ति है, इसलिए उसको ब्रह्मा का, या वो ब्रह्मा का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको ब्रह्मा की शक्ति, अथर्वा को ब्रह्मा का पुत्र कहा है। यही अथर्वा शक्ति मानवों के अंदर बसकर इंद्र को उत्तेजित करके, इंद्र को एक्टिवेट करके, इंद्र को काम में लगाकर सारा क्रिएशन का काम स्टार्ट करती है। यही वो शक्ति है। तो बात को यूं समझ लेना चाहिए कि सोए हुए परमाणुओं में जब ब्रह्मा की शक्ति होती है, तो परमाणुओं के अंदर जो गुण, जो शक्ति एंट्रैप्ड होती है, वो फ्री हो जाती है, वो विमुक्त हो जाती है। वो एंट्रैप्ड थी शक्ति, अंदर सोई हुई थी, वो एक्साइट होकर बाहर आ गई। जब वो विमुक्त होकर बाहर प्रकट हो गई, अपना कमाल दिखाने लगी, क्रिएशन करने लगी, तो इसको इंद्र कहा गया। और क्योंकि ये इंद्र की शक्ति हर चीज में ड्राइविंग फोर्स होती है, मेन पावर का सोर्स होती है, तो उसको भी, क्योंकि इसको अथर्वा ने मुक्त किया था, अथर्वा ने इसको एक्टिवेट किया था, तो इंद्र को भी ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। इसलिए अथर्वा को भी और इंद्र को भी कई जगह पौराणिक ग्रंथों में हम देखते हैं कि इंद्र को ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। उसका यही कारण है, उसको भी ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। अथर्वा ने जो इंद्र को उपदेश दिया, अगला पॉइंट, उपदेश क्या था? शक्ति का ज्ञान, ज्ञान द्वारा क्रिएशंस करना, जो क्रिएशन करने का शक्ति का ज्ञान है। ऑब्वियसली वो इंद्र परमाणु है। वो परमाणु जो है, वही परमाणु एक तरह से इकट्ठे होकर आकाश बनाते हैं, वही परमाणु इकट्ठे होकर पृथ्वी बनाते हैं, परमाणु अग्नि, जल, वायु बनाते हैं। इन्हीं परमाणुओं से फिर नाम और रूप बनने शुरू होते हैं और अन्न बनने शुरू होते हैं। तो ये जो उसने निर्माण का कार्य आरंभ किया, ये उपदेश, इसको उन्होंने उपदेश कहा है। उन्होंने ये उपदेश दिया।
नॉलेज बांटा, प्रैक्टिकल नॉलेज को दिया ताकि वो क्रिएशन को स्टार्ट कर सके। तो क्योंकि इसको क्रिएट करना था, इसके पार्ट्स बनाने थे, अग्नि का भी पार्ट, जल का भी पार्ट, वायु का भी पार्ट, तो इसको अंगी कहा गया। इसका कोई अंग हो, अंगी। तो अंगी इंद्र को कहा गया क्योंकि वो इंद्र ही अंगों का निर्माण करने लगा। तो ये ज्ञान प्राप्त करके, अथर्वा से ज्ञान प्राप्त करके इंद्र ने ज्ञान से अंग बनाने शुरू किए, तो उसको अंगी कहा गया। और अंगी ये जो अथर्वा का उपदेश लिया, वो उपदेश फिर उसने तरंगों में, वेव्स में, या यूं कहें कि रेडियो एक्टिव वेव्स के अंदर, वेरियस तरंगों के अंदर सारी जगह फैलाया। और ये फैलाने का काम जो भी सत्ताधारी दिव्य शक्तियां थी, all those powers that contribute to the creation, वो हो गए सब दिव्य शक्तियां। दिव्य जिसके अंदर कोई भी देवीय गुण होता है, ऐसी कोई भी शक्ति, उन शक्तियों ने सत्य की तरह एडॉप्ट करके, बिकॉज दिस वॉज द ट्रू प्योर नॉलेज, ट्रू और प्योर नॉलेज को, ज्ञान को उन्होंने अडॉप्ट करके बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि स्प्रेड कर दिया, हर जगह फैलना शुरू हो गया। अब इसको एग्जाम्पल की तरह आप देखिए कि जो सूरज है, हम सूरज को सूर्य देवता कहते हैं क्योंकि वो सूर्य दिव्य शक्ति है। वो हर वक्त अपनी जो भी उसके गुण है, प्रकाश है, हीट है, क्रिएशंस हैं, जो भी उसके गुण हैं, वो फैलाती रहती है। वो शक्ति हर जगह उसको फैलाती रहती है। और वो फैलाना तरंगों के थ्रू ही होता है, वेव्स के थ्रू ही आती है। चाहे हम उसको किरणें कहें, और चाहे हम उसको हीट वेव्स कहें, जो भी हम कहें, उसको हम उसकी जो भाप बना के ऊपर ले जाने की शक्ति होती है, एब्जॉर्ब करने की वेपर को, वो सब कुछ वेव्स की तरह ही कॉन्सेप्ट किया गया है यहाँ, तरंगों की तरह। ये तरंगे जो बहानी शुरू की, उन तरंगों की प्रवाह से ये तरंगे जो है छंद के रूप में कन्वर्ट हुई। क्योंकि ये छंद के रूप में कन्वर्ट हो गई, तो ये अंग जिनके होते हैं, अंगिरा, जो अंगों द्वारा बने हुए हैं, जिन्होंने अंगों द्वारा निर्मित हैं, ठीक है, रा क्रिएशन के लिए यूज होता है, क्रिएट होती है चीज उसके लिए। जो भी अंगों द्वारा क्रिएटेड है, जो जिनके अंग हैं, उन्होंने इसको छंदों के द्वारा अडॉप्ट किया, सुना, समझा। ये छंद जो है अंगों वाले अंगिरा के मस्तिष्क में ब्रह्म का उपदेश बन के उतर गए। यही है वेदों का ज्ञान जो ऋषियों को मिलता है, यही इसमें बताया गया, समझाया गया है। यही वो तरंगे हैं जो हर मनुष्य जिसके अंग होते हैं, अंगिरा है, तो इनको अडॉप्ट कर सकता है बाय लिसनिंग और बाय कनेक्टिंग टू द वेव्स मेडिटेटिव स्टेट। ठीक है, ये इसमें बताया गया। ब्रह्मा द्वारा दी गई ये शक्ति ज्ञान रूप में छंदों की तरंगों में दृष्टि में घूमने लगी, और उस ज्ञान शक्ति का ट्रांसम्यूट होने का प्रोसेस ऊपर बताया गया है। सृष्टि की रचना ऐसे होती है, पहली बात, सृष्टि की रचना ऐसे होती है जैसे कि मकड़ी अपने अंदर से जाला निकालती है, ठीक है, उसके अंदर ही छुपा होता है, इतना विराट और इतना विशाल जाला जो बनाती है, वो उसके अंदर ही छुपा होता है, और वो जाला अपने अंदर से निकालती है, और फिर जब उसका दिल होता है उसको समेट के अपने अंदर वापस कर लेती है। ऐसे नेचुरली मानव के शरीर के अंदर से केश और लोम निकलते हैं, या जैसे पृथ्वी के अंदर से नेचुरली ही पेड़ पौधे और वनस्पतियां उपज होती हैं, इसी तरह परम ब्रह्म जो है वो अपनी क्रिया के द्वारा परिचय देता है। ये मैंने इसी तरह बनाया है जैसे ये सब बन रहा है। जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। यही सब जो है, जो हमको दिखता है और जो ये बनता है और बन रहा है, इसको अपरा विद्या कहा गया है। अपरा विद्या उन चीजों की विद्या जो कि हमको अपनी इंद्रियों द्वारा दिखती है, समझ आती है। इंद्रियां वर्ड भी इसीलिए होता है क्योंकि ये इंद्र की शक्ति इनमें आती है तो ये काम करती हैं। और इंद्रियां या तो ज्ञान इंद्रियां या कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियों में हाथ
पाँव से पकड़ सकते हैं, हम छू सकते हैं, या ज्ञान इंद्रियों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें, सारी की सारी बातें यहाँ पर यही बताई गई हैं कि यह अपरा विद्या है। अपरा विद्या वो विद्या जो कि इंद्रियों के द्वारा समझी, जानी, सुनी, देखी जा सकती है। तो इसको यहाँ पर उन्होंने अपरा विद्या कहा है। ऐसे ब्रह्म एक अनादि शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो परमानेंट है, हमेशा रहती है, कभी नष्ट नहीं होती, कभी जन्म नहीं लेती, और एक ही उसका ही एक ज्ञान, बस उसी का ज्ञान विद्या कहा गया है। विद्या जो कि हमारे इंद्रियों से परे है, जिसको हम समझ नहीं पाते, उसी का ज्ञान विद्या कहा है। और दूसरी हर वस्तु का ज्ञान यहाँ पर अपरा विद्या कहा गया है, इस तरह बताया गया है। जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए इन दोनों का ज्ञान आवश्यक है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, या जन्म और मरण से मुक्ति पानी है, या सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, तो परा और अपरा दोनों विद्याओं को जानना पड़ेगा। ये ज्ञान पाने वाला तो यहाँ पर क्या है कि परा परमात्मा के लिए है, अपरा प्रकृति के लिए है, जो कि हमको दिखती है, दृश्य है। तीसरी अनादि शक्ति वो है, इसको प्राप्त करती है, इसका भोग करती है, और इसके थोड़ा जन्म मरण से मुक्ति पाती है। तो तीसरी क्या चीज है, वो है जीवात्मा। यहाँ पर तीनों चीजों का एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। तीनों अनादि वस्तुओं का, जो ना जन्म लेती हैं ना मरती हैं, तीनों अनादि वस्तुएं परमात्मा, मूल प्रकृति और जीवात्मा, इस तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। दोनों का विद्याओं का नाम दिया गया है, एक का नाम परा, एक अपरा, और इन विद्याओं को प्राप्त करने वाला जो है वो है जीवात्मा। ये इस तरह से इसको डिवाइड करके समझाया गया है। जब परमात्मा का निर्माण कार्य चल पड़ता है, और वो एक हिरण्यगर्भ नामक वस्तु बनाता है, जो क्रिएशन के लिए वूम्ब तरह काम करती है, जिसमें से जन्म लेता है सारा संसार, तो उसमें नाम, रूप और अन्न का जन्म होता है। नाम, रूप और अन्न प्रकट होते हैं, जो कि सारी सृष्टि के कार्य में लग जाते हैं, और इसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फाइनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये ब्रह्म के ज्ञानमय तपस्या का रिजल्ट एंड है। यही सारी बातें अंगिरा ऋषि शौनक को समझा रहा है कि शौनक जो उनके पास पूछने आया था कि कौन सी ऐसी विद्या है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना जाता है। ये जान लेने वाली विद्या परा और अपरा दोनों को जानने से ही मनुष्य सब कुछ जान पाता है। ये हमारे पहले मुंडक के पहले खंड का मैसेज है, कंक्लूजन है। तो हमने बहुत डिटेल में छंद पर और अन्न पे बात की है समझाने के लिए, और इसके प्रिंसिपल्स पे भी बहुत डिटेल में बात कर ली है। अगर इस वक्त प्रश्न हो पहले मुंडक के ऊपर, पहले चैप्टर के ऊपर, तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। मैं सेकंड द्वितीय खंड की तरफ बढ़ता हूँ और उसके मंत्रों को पढ़ना शुरू करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज दोबारा समझनी हो तो पूछ लीजिए। Namaste, Piyushi, and namaste to all. मुझे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है जो आई जस्ट वांटेड टू शेयर वेरी क्विकली कि जैसे आप कहते हैं ना कि अन्न एक तरह से विद्या के रूप में आ जाता है लोगों को, वेदर स्टूडेंट्स टीचर का होता है, ज्ञान का फ्लो हो जाता है। तो जैसे हम इफ यू गो बैक टू आवर एंशिएंट टाइम्स, महाभारत के समय जो इन्होंने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे, ब्रह्म अस्त्र प्राप्त किए थे, ये तो सिद्धियों से प्राप्त किए थे ना इन्होंने। जिन्होंने भी, अर्जुन ने, कर्ण ने, या जिन्होंने भी किए थे, वो सिद्धियां प्राप्त की थी उन्होंने। तो वो भी एक तरह का अन्न हुआ, सिद्धियों से उनको ज्ञान मिला, एंड देन they were able to use those weapons. इस जमाने में अगर हम देखें, जैसे मेरे ख्याल आ रहा है कि मच ऑफ इट इज एक्सीडेंटल, कि चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, चाहे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का देखें, वो फ्लोटिंग बॉडीज का जो है वो, चाहे आप
ग्राहम बेल का देखें, बिजली का कनेक्शन कैसे, वो टेलीफोन का कनेक्शन कैसे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का देखिए. So much of this was accidentally discovered. So I'm just trying to put two things together. Ki, is it that they had reached a certain process, और बाद में it was inevitable कि वो result होना ही था, whether it was accidental or whether it was a processed planned. आपने दो अलग अलग बातें की हैं. पहली बात तो ये है कि जो सिद्धियों की आपने बात की है, उन सिद्धियों के बारे में मैं बात करूंगा. बात ये करूंगा कि वो सिद्धियां जो थी जिनसे ये वेपनरी या शस्त्र या ब्रह्मास्त्र वगैरह प्राप्त होते थे, वो सिद्धियां क्या थी, इन पर मैं अगले चैप्टर में एक बार बात करूंगा. जब अगले चैप्टर पे आएंगे तो इस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर इसका एक रेफरेंस है. रेफरेंस वहां ऋषियों का है, पर मैं ऋषियों के थ्रू इसकी बात करूंगा. दूसरी बात यह है कि एक्सीडेंटल कुछ नहीं होता. हमको, आपको, सबको जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ऐसी कई चीजें होती हैं जो सडनली अकर होकर हमारे दिमाग में आती हैं. हम और आप जब कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, कोई चीज लिख रहे होते हैं, ये ध्यान में लिखते लिखते आता है, अरे इसको तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह प्रेजेंट कर सकता हूँ. ये चीजें जिनको आप एक्सीडेंटल कहते हैं, इसीलिए आती हैं क्योंकि हम उसकी तरफ कर रहे हैं, हम अपना एफर्ट कर रहे हैं. जब हम एफर्ट करते हैं और ज्ञान के थ्रू उसको तलाशते हैं, उसको ढूंढते हैं, तो ज्ञान जो है हमको नए नए किस्म की इंफॉर्मेशंस हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में देता रहता है. ये आप इसको एक्सीडेंट कह सकते हैं कि ये सडनली मेरे दिमाग में आ गया इसलिए एक एक्सीडेंट है. नहीं, नॉर्मली वही होता है जिसकी तरफ हम कॉन्स्टेंटली एफर्ट, अपना माइंडफुल और अनमाइंडफुल एफर्ट लाते रहते हैं. ये इस तरह है. हाँ, ये सारी बातें अन्न के रूप में ली जा सकती हैं. हाँ, ली जा सकती हैं. ये उनके लिए एक अन्न हो गया. अर्जुन को एक अस्त्र मिला तो ये उसके लिए एक अन्न हो गया. ठीक है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है. जिसके दिमाग में, आर्किमिडीज के दिमाग में ये एक इन्वेंशन आई, वो इन्वेंशन क्योंकि उसका थॉट फूड है, थिंकिंग का फूड है, तो उसको भी हम अन्न की तरह ले सकते हैं. ठीक है? या, थैंक्स. और प्रश्न है? Piyush, would it be okay to think of Anna as the fuel that feeds something? कल बताया था ना कि फ्यूल एंड फायर के प्रिंसिपल में हर फ्यूल अन्न है. Every fuel that feeds the fire, any energy that is fed, कोई भी ऐसी शक्ति जो फीड करती है, क्योंकि बिना अन्न के फायर चल नहीं सकती. जब तक कंज्यूम नहीं करेगी, कंज्यूम किए बिना वो अपना काम, नहीं तो वो मर जाएगी. वो कंजम्पशन की जो भी प्रोडक्ट है, वो हर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट अन्न है. इस पे बात की थी हमने. वो अन्न ही है जो कि कोई भी फ्यूल है, जो जिसको हम सोम और अग्नि का प्रिंसिपल कहते हैं. हर सोम जो है वो अन्न है अग्नि के लिए. थैंक यू. और कुछ, कोई भी और प्रश्न इसके बारे में, इस अध्याय के बारे में, चैप्टर के बारे में? नहीं तो आगे बढ़ें क्या, नेक्स्ट अगले चैप्टर को स्टार्ट करें? Sure. ये चैप्टर 2 पे आ जाते हैं हम. चैप्टर 2 का जो प्रथम मंत्र है उसके ऊपर. चैप्टर 2 का प्रथम मंत्र, देत सत्यम मंत्रेषु परमाणु कवयो पश्यपस्तानि त्रेतयाम बहुधा संतानि अन्यरथ नियतम सत्यकामा एष वह पंथा सुकृतस्य लोके. ये है सेकंड मंत्र. इसको एक बार ले, इस सेकंड चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट का पहला मंत्र, प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का मंत्र
फर्स्ट मंत्र 1। इसका पहले अन्वय कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझना शुरू करते हैं। ये चैप्टर काफी प्रैक्टिकलिटीज की बातें करता है, इसलिए इसको दोनों कॉन्सेप्ट पे समझना पड़ेगा, थ्योरी पर भी और प्रैक्टिकल पर भी। ठीक है। एतत् यह सत्यम सत्य है, मंत्रेषु मंत्रों में, कर्माणि कर्मों को, वह मनीषियों ने, विद्वानों ने, शांतदर्शी सूक्ष्मदर्शी ज्ञानियों ने, यानी जिन अपश्यम देखा जाना जानते हैं, यानी वे कर्म उन कर्मों को त्रेतायाम त्रेता में बहुधा अनेक प्रकार से संतानी फैलाया विस्तृत किया, यानी उन कर्मों को आचरण करके अनुष्ठान करके नियतम निश्चित ही अवश्य ही सत्य कामा, ये सत्य संकल्प वाले दृढ़ निश्चय वाले, यह ही वह हमारा पंथ है, मार्ग है। स्वीकृतस्य पुण्य से, सत्कर्म से, माननीय कर्मों से, लोकों में, लोकों के। आइए इस मंत्र को समझने की चेष्टा करते हैं। क्या मेरी वॉइस अभी भी कट रही है? या काफी कट रही है पीयूष। कट रही है अभी। अब ये पता नहीं कि क्या किया जाए, क्योंकि मैंने तो सबको म्यूट किया है। सबको म्यूट करने से आवाज जो है वो ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर कट रही है तो we'll have to check out and see कि ऐसा क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्लेन सिंपल अर्थ, बिल्कुल स्ट्रेट एंड सिंपल प्लेन अर्थ यह है, जिन मंत्रों से बुद्धिमान ऋषियों ने कर्मों का साक्षात्कार किया, वही यह सत्य है। त्रेता युग में या विद्या से, इन विद्याओं से उन कर्मों का अनेक प्रकार से विस्तार हुआ। सत्य की कामना से हे सच्चे संकल्प वाले युक्त होकर उन कर्मों को नित्य आचरण करो, यही सुकृत का मार्ग है। जिन कर्मों के द्वारा उन ऋषियों ने अंधों का साक्षात्कार किया, ये जाने योग्य कर्मों को जाना, सत्य को जाना। सत्य जिसकी सत्ता होती है, वो अविनाशी हो। ये सृष्टि, ये जगत, यह भी एक सत्य है, यह भी अविनाशी है, और इसको बनाने वाला वो भी सत्य है। और जाना उन वेदों के छंदों के द्वारा, सबके साथ परम ब्रह्म को जाना। उन्होंने जो ये जाना, ये जानकर वो सुकृत कार्य उन्होंने किया। तो सच को ढूंढने वाले हो, सत्य को ढूंढने के लिए मेरे पास आए हो शौनक, उनको भी वही करना होगा, उसी का पालन करना होगा। ठीक, यहाँ पर यह समझाया गया इस मंत्र में। त्रेता, जहां जब त्रेता कहा गया है इस मंत्र में, तो भाष्यकारों ने उसके 3 अलग मतलब लगाए हैं। बहुत स्ट्रेट लोगों ने तो इसको कह दिया कि त्रेता युग की बात हो रही है, क्योंकि महाभारत के एक रेफरेंस में ये लिखा है, मुंडक का जो उपनिषद है वो महाभारत से 25,000 साल पहले लिखा गया था। तो अगर उसको मान लिया जाए, मतलब होगा आज से कोई 30 या 31,000 साल पहले उसको लिखा गया था। तो वो इसको रेफरेंस के लिए यूज करते हैं कि उन्होंने कहा है कि त्रेता में इस तरह होता था, तो द्वापर में भी इस तरह था। ये उसका एक त्रेता का मतलब है। त्रेता का कुछ भाष्यकारों ने जो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, वो कहते हैं कि त्रेता का मतलब है 3 विद्याएं, 3 यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ये वेदों की विद्याएं जो कि सच्चा ज्ञान है। अथर्व का नाम नहीं लिया क्योंकि अथर्व इनका प्रैक्टिकल ज्ञान है, इन्हीं का प्रैक्टिकल ज्ञान अथर्व होता है। तो 3 विद्याएं, वो 3
ज्ञान कर्म उपासना की जो विद्याएं दी हुई हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, वो तीन विद्या। और इसके अलावा ऐसे भी ट्रांसलेटर्स हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ त्रेता का मतलब होता है परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति, क्योंकि ये तीन चीजें इसमें आती हैं। तीन चीजों की विद्या, परा, अपरा और जानने वाला, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो यहाँ पर ये तीन विद्याएं जो हैं, ये तीन विद्याओं की बातें हो रही हैं। इस तरह इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ यूं समझाया गया है जब यहाँ पर त्रेता वर्ड को ट्रांसलेट किया है। तो अगर हमको ये समझना है कि त्रेता वर्ड का यहाँ ट्रांसलेशन क्या है, हमको इसकी तीनों एप्लीकेशन समझनी पड़ेंगी। तीनों, त्रेता युग, त्रेता ज्ञान और तीन वेदों का ज्ञान, और त्रेता तीनों अनादि तत्व, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति, ये समझकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वेदों के अनुरूप कार्य करने वाली ये बात यूं बनती है कि विद्या द्वारा ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया और सत्य को पाया। ये उन्होंने बताया यहाँ पर कि विद्या के द्वारा ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया और सत्य को पाया। तो यहाँ पर यह समझाया गया है। तो वेदों के अनुरूप कार्य करने से, उनसे ज्ञान प्राप्त करके त्रेता युग या त्रेता द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ऋषियों ने बहुत तरक्की की और हर प्रकार के सत्य ज्ञान को पा लिया। इसका एक अर्थ बन जाता है। दूसरा अर्थ यह बन जाता है कि ऋषियों ने त्रिविद्या का ज्ञान करके उन्हीं विद्याओं के द्वारा दिए मार्ग पे अनुसरण करके काम किया, तो उनका सारा सत्य ज्ञान हो गया। तो इस तरह से हम इस त्रित को अलग अलग तरीके से जान सकते हैं। इनको त्रित का मतलब तीन। जब हम ज्ञान और विद्या की बात करते हैं तो त्रित को हम तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को रेफर करते हैं। तीन अनादि तत्व यानी कि तीनों अविनाशी तत्व, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति, जो सदा विद्यमान रहते हैं, इनके बारे में भी बात करते हैं। तो इन्हीं के ज्ञान के द्वारा हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है। और क्योंकि ऋषियों ने इसी के द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया है, तो तुम भी इसी के द्वारा सत्य का साक्षात्कार करो। ये है 9th, इसके फर्स्ट मंत्र का अर्थ। थोड़ी सी बात मैं ऋषियों पे करता हूं, जो थोड़ी देर पहले मुझसे केतु जी ने पूछी थी, उसका एक जवाब हो जाएगा। हमको ऋषि का कॉन्सेप्ट और ऋषि की परंपरा समझनी पड़ेगी। ये ज्ञानी डेडिकेटेड टू अ सुपीरियर कॉज, वो ज्ञानी लोग जो डेडिकेटेड होते हैं टू अ सुपीरियर कॉज, उनको हम ऋषि कहते हैं। हमारी परंपरा में वही वैज्ञानिक हैं, वही टेक्नीशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये समझना पड़ेगा। जो इनके आश्रम होते थे वो स्पेशलाइज्ड आश्रम होते थे पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जिसमें उनका रिसर्च चलता था, उनकी लेबोरेटरीज होती थी। हमको समझना चाहिए, उन्हीं को हम लोग ऋषि कहते थे। इन ऋषियों को जो गवर्निंग बॉडीज होती थी, जो राजा होते थे, वो फाइनेंस और सपोर्ट करते थे। आज भी ऐसा ही होता है। आज भी जो हमारे DRDOs हैं, ISROs हैं, या इसरोज और जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको सपोर्ट, फाइनेंस गवर्नमेंट ही करती है। उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो थ्योरीज और जो नॉलेज मिलता है, उस नॉलेज को फिर आगे बांटकर हम हर चीज की किस्म की चीज बनाते हैं, चाहे वो फोन्स हैं, चाहे वेपनरी है, चाहे कुछ भी है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ऋषि आश्रम यूज्ड टू बी। इसको बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। देखिए, अगर आपने रामायण पढ़नी है, तो रामायण को अगर ज्ञान पूर्वक समझना है, उसकी रियलिटीज को समझना है, तो आपको केवल वाल्मीकि की रामायण पढ़नी पड़ेगी या उसकी टिप्पणी समझनी पड़ेगी। अगर आपको केवल भक्ति चाहिए, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं केवल भक्ति ही करना चाहता हूं, तो आप तुलसी की रामायण पढ़िए। तो उसमें आपको वाल्मीकि वाली झलक नहीं मिलेगी। चोरी एक ही है, लेकिन उसमें आपको पूरी भक्ति मिलेगी। सो इसको यूं समझना पड़ेगा कि अगर आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, तो अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जो ऋषि हैं
उन ऋषि का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये सब कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते थे। शस्त्र और उनका बनाना, वेपनरी और उनका काम, ये सब सिखाते, पढ़ाते थे और देते थे। दान जिसको देना होता था उसको ट्रेन करके ये दिया करते थे। ठीक है, आज भी ऐसा होता है। और उन्होंने ये शस्त्र वगैरह उनको दिया। किसी भी पर्पस का अनुसंधान यहाँ पर होता था। जब दशरथ ने कहा कि मेरे यहाँ संतान नहीं हो रही, तो संतान के लिए उसने ऋषि को बुलाया था। वो ऋषि ने क्या किया? वो ऋषि ने यज्ञ कर्म कराया। यज्ञ कर्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हवन कराया। यज्ञ कर्म का मतलब है हर एक वो कर्म जो इसकी प्राप्ति के लिए फोकस करके किया जाए, तो निष्काम होना चाहिए कि मैं कर तो रहा हूं अपने इस पर्पस के लिए, मैं निष्काम सेवा के रूप में कर रहा हूं, जिसके अंदर ज्ञानियों का सम्मान हो, उनका इकट्ठाकरण हो, एकत्रितकरण हो और दान पुण्य हो, वो यज्ञ काम है। जब ऋषियों ने आकर उसको ये इधर मेडिकेशंस दी या उन्होंने हवन में वो मेडिकेशंस डाली, जैसा भी है, उसको ऋषियों के पास रिसर्च कर करके जो चीजें थी वो लेकर आए। जब हम कहते हैं कि अर्जुन फलाने ऋषि के पास गया, उसकी जो अपनी सिद्धि है, जिसके बारे में केतु जी ने बात की है, कि अपनी सिद्धि यही है कि उसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की एबिलिटीज या ट्रेनिंग या पहले से ही बेस मौजूद है। ये उसकी अपनी सिद्धि है। उसने तप करके अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को इस लेवल तक पहुंचा दिया है, उसके अंदर ये सिद्धि है। अगर वो एबल कैंडिडेट नहीं होगा, ऋषि उसको नहीं सिखा सकेगा। फिर वो ऋषि के आश्रम में जाता है तो ऋषि उसको वेपनरी का ज्ञान देता है और ज्ञान देके वेपन्स पकड़ाता है कि इसको इस तरह यूज करो। हम लोगों की परंपरा में जो भी वेपन था उसका एक फुट भी हुआ करता था। अगर आपने ये ज्ञान प्राप्त किया है और इस वेपन को आप यूज कर रहे हैं, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी कैसे किया जा सकता है, कि ये वेपन जो है वो खराबी कर रहा है तो उसको रोका भी कैसे जा सकता है। दिस यूज्ड टू बी देयर। ये जो भगवान राम किसी ऋषि के आश्रम में रहे, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, या राम और लक्ष्मण को बिल्कुल छोटी उम्र में ऋषि अपने साथ ले गए कि तुमने एक राक्षसी का वध करना है, ये बड़ी सिंबॉलिक तरीके से बातें प्रेजेंट की गई हैं। वहां जाकर राम और लक्ष्मण ने वेपनरी की ट्रेनिंग ली थी। उस वेपनरी की ट्रेनिंग को यूज करके ही उन्होंने उन फोर्सेस को खत्म किया था कि ऋषि के कामों में, यज्ञों में, रिसर्च के काम में, क्रिएशन के काम में रोकथाम लगा रहे थे। ठीक, बिल्कुल प्रैक्टिकल और सीधी बात है, इसको यूं ही समझना पड़ेगा। ये हैं ऋषि और इसको ही हम ऋषि परंपरा समझते हैं। हर एक ऋषि इसी परंपरा पे चलते थे। हाँ ठीक है, कुछ ऋषि ऐसे भी थे जो कि वेपनरी नहीं बनाते थे, मेडिसिन नहीं बनाते थे। वो ऋषि का काम करते थे, ज्ञान बांटने का काम करते थे। उनके यहाँ पर स्टूडेंट आते थे, जैसे अंगिरा के पास शौनक आया है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपके पास ये ज्ञान है, ये मुझे समझाइए। वेद व्यास के पास स्टूडेंट्स आते थे, क्योंकि वेद व्यास ने पतंजलि का बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया, समझाया। स्टूडेंट आते थे वेद व्यास के पास उस पतंजलि के योग विद्या को समझने के लिए, उनका आश्रम था। इस तरह से ऋषियों के वो आश्रम थे, वो रिसर्च लेबोरेटरीज होते थे, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, वेपनरी के लिए हो, मेडिकेशंस के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो, चाहे वो रथ बनाने के लिए हो। नॉलेज, टेक्नोलॉजी ऋषि डेवलप करते थे। जो डेवलप करते थे उनको हम ऋषि का नाम दिया करते थे। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू थिंक अबाउट ऋषि। ठीक है ना? तो यही बात यहाँ कही गई है कि वेदों में जिन कर्मों को करने का विधान और जो नॉलेज दिया गया है, उस नॉलेज को ऋषियों ने उन्हीं वेदों से सीख कर श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूरा किया और उसके द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त किया। और वो सच्चा ज्ञान पा लेने के बाद वो इन दोनों विद्याओं को, परा को भी अपरा को भी जान सके। ये इंडिकेशन ज्ञान और कर्म का है, ज्ञान भी और कर्म भी। ज्ञान, सर्व ज्ञान, कर्म
बाकी अपरा विद्या है। तो परा और अपरा, परा ज्ञान, अपरा विद्या यानी कि कर्म की विद्या, ये दोनों को जानकर ही ऋषियों ने अपना काम, अपना पूरा सॉल्व किया था, और उसी पर्पस को समझकर तुमको भी अपना काम करना है, ये समझा रहे हैं यहाँ पर अंगिरा। क्लियर है? अब मैं अगले मंत्र पे नेक्स्ट सैटरडे आऊंगा। दूसरा मंत्र है इस द्वितीय खंड का। अगर आपने कोई भी प्रश्न पूछना हो या ये ऋषि का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। पीयूष जी, आपने अच्छी तरह से समझाया है, एंड यू नो इट वाज नाइस टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वाज वेरी नाइस। तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका है जिनको पढ़ते हैं हम लोग, और कोई एक राइटर ऐसा नहीं है, मल्टीपल राइटर्स हैं जो यही लिखते हैं, और यही चीज अगर आप वाल्मीकि के रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप हमारे लिए अन्न का स्तोत्र बन गए ना एक तरह से। अन्न का सूत्र। ठीक है, आप भी मेरे लिए अन्न का सूत्र बने हुए हैं ना, क्योंकि मैं अपनी टीचिंग दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ। थैंक यू। मैं इसीलिए पीयूष सोच रही हूँ कि दिस इज व्हाट फ्यूल्स एवरीवन, कि वो जो इंस्पिरेशन ना मिले तो वो काम भी ना हो, अगर आपके कोई लिसनर्स ना हो तो आपको बात करने की मर्जी भी ना हो। हाँ, अपॉर्चुनिटी नहीं हो ना, कर्म नहीं होगा। या तो आई थिंक एक वो बन जाता है, लाइक अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और सोर्स ऑफ नॉलेज और समथिंग, राइट? रीजन टू परफॉर्म, एक रीजन सोर्स ऑफ फ्यूल। ये रीजन टू परफॉर्म बन जाता है ना, तो ये रीजन टू परफॉर्म कर्म बनता है, और इस कर्म को कैसे किया जाता है उस पर कर्म फल आधारित होता है। ठीक, यस, यही बात है, यही बताया गया है, तो यही अन्न है। ठीक, तो अन्न फिर बुरा भी हो सकता है, इसका मतलब? बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता? हर चीज दुनिया में अच्छी बुरी हो सकती है, बुरा क्यों नहीं हो सकता? जो चीज शरीर के लिए उचित नहीं है उस चीज को खाना शरीर के लिए बुरा हो सकता है, क्या ना? और इसमें एक और बात है मनीषा, इसमें क्या है कि देखिए, जो भी रिजल्ट निकलता है एज ए फाइनल प्रोडक्ट, टेक एटॉमिक बॉम्ब, उसको आप पॉजिटिव रूप में भी ले सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव रूप में भी ले सकते हैं। सो फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड ऑन अ डिस्ट्रक्टिव बेसिस, तो यू नो आई थिंक फिर वो चॉइस के ऊपर आ जाती है कि किस तरह से उसका प्रयोग करना। सो इसीलिए ज्ञान का होना बहुत बहुत आवश्यक है, सच्चे ज्ञान का होना, सच्चे ज्ञान का, राइट, और उसका यूज भी सच्चा ही होना चाहिए। सच्चा ज्ञान तो सच्चा पर्पस। अगर यूज उसको रॉन्ग करेंगे तो फिर सच्चा ज्ञान हो या ना हो कोई लाभ नहीं है। फिर वही कर्म फल की बात है ना, ये कर्म फल आपको जो मोक्ष देने वाला था ये नीचे की योनियों में जन्म दिलाएगा, वही बात है कर्म फल की। प्रिंसिपल तो वहां पर बड़ा सिंपल बता दिया गया है, एक ही बात। उसका यूज भी इस तरह से करो कि सारी मानव जाति का उससे कल्याण हो। बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात। डिस्ट्रॉय करने के लिए तो नेचर कुछ भी हमको प्रोवाइड नहीं करता, नेचर हमको हर चीज प्रोवाइड ही करता है उन्नति और वृद्धि करने के लिए, उसी के लिए हमको नेचर देता है। नेचर अपनी तरफ से, परमात्मा ने अपनी तरफ से हमको बर्बादी की चीजें नहीं दी हैं। हम लोग इसको टेढ़ा मेढ़ा करके गलत यूज करके करते हैं, तो उस कर्मों का हमको कर्म फल भी मिलता है। तो परमात्मा की तरफ से ये इस तरह से नहीं दिया जाता, वो पॉजिटिव ही देता है। ठीक है, अगला मंत्र है ना इसका, द्वितीय खंड का, वहां से इसका बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, बहुत प्रैक्टिकल। तो अगले से लेकर ये 13 टोटल मंत्र हैं इस चैप्टर में, जैसे पहले में 9 थे, इसमें 13 है। तो अगले चैप्टर में आपको बहुत प्रैक्टिकल चीजें समझ में आएंगी जो कि ऑन अ सिमिली बेसिस वो प्रोवाइड करते हैं जब वो बताते हैं इस नॉलेज को, बड़ा एंजॉयबल है।
Right. अब अगर कोई और प्रश्न ना हो तो लेट अस रैप इट अप. या पीयूष जी, ठीक है. धन्यवाद. हाँ, तो Thank you so much. थैंक यू. नेक्स्ट सैटरडे वेरी टाइम नाइस, पे वेरी ज्वाइन करिए. नाइस. अगले सैटरडे टाइमली एकदम ज्वाइन करिए, इसको एंजॉय करेंगे. और हमेशा अगर कोई चीज समझ नहीं आती हो तो पूछ लीजिए. जो चीज दोबारा समझने की जरूरत हो तो उसको भी प्लीज पूछ लीजिए. ठीक है. एक रिक्वेस्ट है पीयूष कि जब आप पूरा वो उपनिषद खत्म कर लेते हो ना, उसका एक सार बता दिया करो. हाँ, मैं हर चैप्टर का सार बता देता हूँ. है तो रहा है. मैं तो हर चैप्टर का सार बताता हूँ. पूरा ईश उपनिषद का सार मैंने 2 दिन लगा के बताया था. केन का भी सार मैंने Yes. बताया है. उसका बताया था. केन का भी बताया है सार. Hmm. केन उपनिषद का भी सार तो मैं बता देता हूँ हर बार. That's it. That's all. ठीक है. तो नमस्ते टू एवरीबॉडी. थैंक यू. अच्छा, एक और बात हाँ, पीयूष, बोलो 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 नमस्ते. बोलो बोलो. can you also like tell us कि कौन सी कॉपीज खरीदनी चाहिए, या अगर हम if we want to buy them for example, हम कहाँ से खरीदें और किसका लिखा हुआ अच्छा है उपनिषद, अगर आपने पढ़ा हुआ है and you know, then you might guide us to what to buy. अच्छा, ठीक है. मैं नेक्स्ट टाइम आपको लिस्ट दे दूंगा कि जो आप खरीद सकते हो. होता ये है कि जैसे मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं आई एम रेफरिंग टू लाइक 7 or 8 डिफरेंट Sources. हाँ. वो अगर, और फिर उसमें ऐसा है कि मैंने पढ़ा हुआ है पहले, Yeah. तो इसीलिए इट बिकम्स इजियर टू मी, बट आई स्टिल रेफर टू दोज सोर्सेज बिकॉज आई नो कि डिफरेंट व्यूज हैं उसमें. वो फिर यही होगा कि आपको डिफरेंट व्यूज और डिफरेंट सोर्सेज लेकर पढ़ना पड़ेगा. इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड इट, मैं बता दूंगा आपको. But you can tell us about the reliable ones at least, है हाँ, ना, I will कि show कौन you. से. हाँ, बिल्कुल बता दूंगा. Correct. मोस्टली तो क्योंकि ऐसे उसके- हैं, मोस्टली ऐसे हैं जिसमें मंत्र और मंत्र का अर्थ दिया हुआ है, बस डेफिनेशंस और आगे एक्सप्लेनेशन मोस्टली नहीं है. ऐसे भी हैं जिसमें फिर एक्सप्लेनेशंस भी हैं. सो दोनों की समरी करनी पड़ेगी. Whatever you can find, ठीक है, चलेगा. बता दूंगा नेक्स्ट टाइम. मैं Amazon पे देख रही थी और उसपे इतने सारे तरह तरह के उपनिषद हैं, you got no idea what to buy. So वो थोड़ी confusion हो जाती है. कम से कम उससे clear हो जाएगी बात कि लेना है तो कौन सा लेना है, which is a reliable, good reliable source. और उस आपको पता है कि काफी authentic है. एक सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी का उपनिषद है, अच्छा. का एकादशो उपनिषद कहते हैं, मतलब एकादश 11 उपनिषद उसमें है. एक महात्मा नारायण स्वामी का है, वो भी एकादशो उपनिषद है, उसमें सारे 11 हैं. एक जो राइटर हिंदी के थे गुरुदत्त, जो उनके लिखे हुए उपनिषद हैं, जो कि उन्होंने शायद टोटल 8 या 9 ही लिखे हैं, 11 नहीं लिखे. तो वो 8-9 जो है वो बड़ी डिफरेंट व्यू से साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं. ये है सिद्धालंकार जी का. हाँ, सिद्धांतालंकार जी का, सत्यव्रत जी का. हाँ, सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी का जो उपनिषद है वो अच्छा उपनिषद है. वो बड़ी अच्छी तरह वर्ड मीनिंग समझा देता है. उसमें सिर्फ मीनिंग है, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेनेशन ज्यादा डिटेल में नहीं है. उससे थोड़ा ज्यादा डिटेल महात्मा नारायण स्वामी में है, और उससे भी ज्यादा डिटेल गुरुदत्त जी के उसमें है. पर जो सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी हैं, उन्होंने एक और किताब बाद में उपनिषदों के रहस्य पे लिखी है, उसका नाम है उपनिषद रहस्य. उसमें उन्होंने अपने उपनिषदों के ऊपर एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं. तो आप ये सारी किताबें ले सकते हैं. So सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार, और दूसरा नाम आपने बताया एक महात्मा नारायण स्वामी और एक हिंदी राइटर गुरुदत्त. गुरुदत्त जो स्टोरीज भी लिखते थे, नॉवेल्स भी लिखते थे, यप वो इस पे लिखते थे. ओके, ठीक है. That's a good source. Thank you. ठीक है. यप ओके, चलिए नेक्स्ट टाइम तक. थैंक यू सो मच. बहुत धन्यवाद. Keep it up. थैंक यू. ईश्वर आपको इसी तरह से हमें अन्न देता रहे. थैंक यू. थैंक यू. May God give you all the wisdom that you are trying to get as well through. Has the process been good for you, by the way? How is it? आपकी भी मदद हो रही है इससे? Keeps me busy. मैं स्वाध्याय रोज ही करता हूँ, तो मुझे करना ही पड़ता है अब और भी. ठीक है. Keeps me good and busy. अच्छी बात है. Very good. Thank you so much. Thank you. Thank you everybody.